वन से लॉगिन करूंगी और इसका जो पासवर्ड है वो है eoffice@123# और लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये मेरा डैशबोर्ड व्यू हो रहा है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ई ऑफिस सर्विसेज है, जिसमें है मेरे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइल MIS रिपोर्ट, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ई एम्प्लॉय मास्टर डिटेल। तो अभी जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। और मिडल में हमारे पास है नोटिस बोर्ड। जो भी आपके लोकल एडमिन होंगे, जब भी वो कोई पोस्ट डालेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी नोटिस बोर्ड में। और राइट हैंड साइड में आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे शो होंगी। तो ई ऑफिस सर्विसेज में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, अब मैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास कुछ मेन्यू आ रहे हैं, रिसिप्ट, फाइल्स, माइग्रेट फाइल्स, डिस्पैच, DSC सेटिंग्स। जैसे हम जीमेल में यूज करते हैं ये सेम वैसा ही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमारे पास एक PUC आती है, उस PUC को ऑफिसर मार्क कर देते हैं, तो डायरिस्ट के पास वो जाती है, डायरिस्ट उसे डायरी कर देते हैं। डायरी करने के बाद वो जिससे रिलेट होती है वो उनके पास चली जाती है। उसके बाद वो उस लेटर को एक फाइल में पुट करते हैं, या तो नई फाइल बन जाती है उसकी या फिर पुरानी फाइल बन जाती है। उसके बाद उसमें नोटिंग बनती है, उसमें नोटिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। नोटिंग के बाद उसमें ड्राफ्ट बनता है और ड्राफ्ट के बाद हम उस ड्राफ्ट को डिस्पैच कर देते हैं। अभी ऐसे ही प्रोसेस चलता है हमारा। तो सेम हमारा जब हम ई ऑफिस में काम करेंगे तो हमारा प्रोसेस भी सेम रहेगा। तो जितना भी डायरी से रिलेटेड काम है वो सारा हमारा रिसिप्ट के अंदर होगा। जब हमारी फाइल बन जाएगी तो सारा काम फाइल्स के अंदर होगा। रिसिप्ट के अंदर हमारे पास है इनबॉक्स, क्रिएटेड एंड सेंट। जब भी हमें कोई डायरी करके भेजेगा वो हमारे इनबॉक्स में आएगी। जब हम किसी को डायरी करके भेजेंगे हम उसको सेंट में चेक करेंगे। जब हम कोई डायरी करके अपने पास रख लेंगे तो वो हमारे क्रिएटेड में शो होगी। सेम हमारे पास है फाइल्स का। जब हमें कोई फाइल भेजेगा वो हमारे इनबॉक्स में आएगी। जब हम कोई फाइल बना के अपने पास रख लेंगे तो वो हमारे क्रिएटेड के अंदर कंप्लीटेड में शो होगी। जब हम किसी को फाइल भेजेंगे तो वो हमारे सेंट में शो होगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, रिसिप्ट का। रिसिप्ट के अंदर ब्राउज एंड डायरीज इलेक्ट्रॉनिक। डेमो में आपको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दिखाई दे रहा है, पर अब जब आप लाइव पे काम करेंगे तो ब्राउज एंड डायरीज पे आप क्लिक करेंगे। तो अभी डेमो है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने पे ये जो मेरा पेज है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये जो मेरा पेज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास अपलोड की ऑप्शन आ रही है और राइट हैंड साइड पे डिटेल्स फिल करने की ऑप्शन आ रही है। जब भी हमारे पास कोई लेटर आएगी, कोई PUC आएगी, सबसे पहले आप उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। जो PDF का साइज होगा वो 20 MB तक होना चाहिए। 20 MB में 200 से 300 पेज हमारे स्कैन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे हमने इसको स्कैन करके रखा होगा, हमारे पास एक बटन है अपलोड फाइल का, उस पर मैंने क्लिक किया। जहाँ पे हमने स्कैन करके रखा है मैं अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगी। ये मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। और राइट हैंड साइड पे मेरे पास है डायरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे टोटल 32 फील्ड है, जिसमें 6 फील्ड ही मैंडेटरी है, जहाँ पे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है। तो सबसे पहले डायरी डिटेल्स में हमारे पास है डिलीवरी मोड। जो ये लेटर है वो मुझे कैसे मिली है, बाय हैंड, बाय पोस्ट, बाय ट्रेन। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप, कोई लेटर है, कोई DO लेटर है, सर्कुलर है, फाइल है, जिस टाइप की भी होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। रिसीव डेट, रिसीव डेट में हमारे पास कैलेंडर है। रिसीव डेट में हमारे पास कैलेंडर है। आप अगर आपको जो लेटर है वो जैसे कल की इवनिंग को मिली है, शाम को मिली है, तो आप कल की डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रिसीव डेट को हम चेंज कर सकते हैं। जो डायरी डेट है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो आज की करंट डेट ही रहेगी।
उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में ये जो लेटर है वो कहाँ से आई है, नेम और डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं ऑरेंज मैम कलर का मार्क लगा हुआ है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। फिर से स्क्रीन शेयर कर दिया। ये विजेंद्र कुमार कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई बताएंगे डिस्ट्रिक्ट में से कोई मुझे, ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? इफ एनी डिस्ट्रिक्ट नोज। हेलो, किसी डिस्ट्रिक्ट को पता है ये विजेंद्र कुमार कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? नो मैम। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारे पास है जो ये लेटर है, ये पीयूसी है, ये कहाँ से आई है, नेम और डेजिग्नेशन में ऑरेंज कलर का मार्क लगा हुआ है। नेम और डेजिग्नेशन में ऑरेंज कलर का मार्क है क्योंकि कई बार जो होता है, जो लेटर होती है वो बाय नेम आती है या बाय डेजिग्नेशन आती है, तो आप इन दोनों में से कोई एक में डेटा डाल सकते हैं या दोनों में भी डाल सकते हैं। जैसे हमें जो लेटर आई है, अब जब मैंने HAR लिखा तो नीचे ऑटोमेटिक मेरे पास कुछ डेटा फिल होकर आ रहा है। ऑटो हमें कुछ सजेशंस आ रही है, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि जब भी मैंने ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल किया था तो मैंने उसको ऐड टू एड्रेस बुक पे टिक कर दिया था। मैंने यहाँ पे ऐड टू एड्रेस बुक पे टिक कर दिया था, तो जो मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल है वो मेरे एड्रेस बुक में सेव हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डेटा एंटर करूंगी तो वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, हमें बार बार उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। ये जो लेटर है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, कोई ACR है, बिल है, कोर्ट केस है, अपॉइंटमेंट है, जिस टाइप की भी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं मिलता तो आप जनरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट। ये जो लेटर है इसका आप क्या सब्जेक्ट टाइप करना चाहते हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एनक्लोजर। एनक्लोजर में आप वो चीज डालेंगे जो भी जिसको आप स्कैन नहीं कर सकते। जैसे आपके साथ पेन ड्राइव आई है, कोई हार्ड ड्राइव आई है, कोई मैप आया है, कोई बुक आई है, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद है कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट। अगर आपसे कोई इसकी रिसीविंग मांगता है कि मुझे इसकी रिसीविंग चाहिए साथ के साथ, तो आप इसको टिक कर देंगे। तो आप या तो उसको बाय मेल या उसका प्रिंट आउट निकाल के उनको इसकी रिसीविंग दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है जनरेट, जनरेट एंड सेंड। जनरेट आप तब करेंगे अगर आप अभी सिर्फ अपनी जो डायरी है उसे करके अपने पास रखना चाहते हैं, आप किसी को मार्क नहीं करना चाहते, तो अब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप साथ के साथ बना करके जनरेट करके उसको किसी को मार्क करना चाहते हैं तो जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करूंगी। तो अभी मैं जनरेट एंड सेंड पे इसको क्लिक करूंगी। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं किसको सेंड करना चाहती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 फील्ड ही मैंडेटरी है, उसके अलावा इसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। तो 2 में मैं किसको सेंड करना चाहती हूँ, SO12 को, क्योंकि अभी डेमो है तो मैं SO12 लिखूंगी यहाँ पे। और CC में कार्बन कॉपी में आप मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं। ड्यू डेट, एक्शन, प्रायोरिटी, आप कुछ भी सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं और इसमें रिमार्क्स भी डाल के सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रही है सेंड। अगर आप बिना ई साइन के, बिना साइन किए इसको सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे। अगर आप ई साइन के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो ई सेंड एंड सेंड पे क्लिक करेंगे। जब आप ई सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आप अपना OTP एंटर करेंगे और आपके साइन हो जाएंगे और ये साथ के साथ सेंड हो जाएगा SO12 को।
तो अभी मैं सेंड पे क्लिक कर देती हूँ। अब मैंने इसको सेंड कर दिया है, तो सेंड कर दिया, तो अब मुझे ये कहाँ पे मैं इसको चेक करूंगी? रिसिप्ट के सेंट में। रिसिप्ट के सेंट में मैं इसको चेक करूंगी। रिसिप्ट के सेंट में मैंने चेक किया, तो आप देख सकते हैं टॉप पे कंप्यूटर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है, रिसिप्ट नंबर जनरेट हो चुका है, जो मैंने सब्जेक्ट डाला था वो दिखाई दे रहा है, और जहां से ये लेटर आई है, जिसको मैंने सेंड किया है, कौन सी डेट को, ये सारी मुझे दिखाई दे रही है। लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है पुल बैक। ये पुल बैक की ऑप्शन इसलिए है कि अगर ये डायरिस्ट ने गलती से किसी को सेंड कर दिए, करना था किसी और को, कर किसी और को दिया, तो वो इसको पुल बैक कर सकता है। पर ये पुल बैक की ऑप्शन तभी तक विजिबल रहेगी अगर जिसको ये सेंड किया है, अगर उन्होंने ये रीड ना किया हो। अगर वो इसको रीड कर चुके हैं तो ये पुल बैक की ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो अभी हमने इसको SO12 को सेंड किया है, तो अभी मैं SO12 से लॉग इन करती हूँ। अभी जैसे डायरिस्ट ने क्लर्क को POC सेंड की है, तो मैं क्लर्क की आईडी से लॉग इन करूंगी। अब मैंने SO12 से लॉगिन किया है, तो मैं फिर से जाऊंगी ई फाइल सर्विसेज में, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही मुझे कहाँ रिसीव हुई होगी? रिसिप्ट के इनबॉक्स में। रिसिप्ट के इनबॉक्स में मुझे ये शो होगी। आप देख सकते हैं बोल्ड लेटर में मुझे ये शो हो रही है। अभी मैं रिसिप्ट नंबर पे क्लिक करूंगी। अब जैसे ही मैंने रिसिप्ट नंबर पे क्लिक किया, तो टॉप के ब्लू लाइन पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। सेंड, अगर ये जो रिसिप्ट है मुझसे रिलेट नहीं करती है, तो मैं इसको फर्दर आगे सेंड कर सकती हूँ किसी और को। सेंड बैक, जहां से आई अगर मैं उसको सेंड करना चाहती हूँ तो सेंड बैक पे क्लिक करूंगी। पुट इन अ फाइल, अगर इस रिसिप्ट को मैं एक फाइल पे पुट करना चाहती हूँ तो मैं पुट इन अ फाइल पे क्लिक करूंगी। तो अभी मैं पुट इन अ फाइल पे क्लिक करती हूँ। अब जब मैंने इसको पुट इन अ फाइल पे क्लिक किया, तो या तो मैं इसको पुरानी फाइल में पुट करूंगी या इसकी नई फाइल बनाऊंगी। तो अगर इसको आप पुरानी फाइल में पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सर्च फाइल्स फॉर अटैच लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स मुझे दिखाई दे रही हैं जो मेरे इनबॉक्स में पड़ी हैं। मतलब जो फाइल्स अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं वो मुझे सारी दिखाई दे रही हैं। मैं जिस फाइल में इसको अटैच करना चाहती हूँ, इस पे क्लिक करके अटैच पे क्लिक कर दूंगी, तो ये मेरी पुरानी फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर अटैच हो जाएगी। ये तो हो गया पुरानी फाइल का। अगर मुझे न्यू फाइल बनानी है कोई, तो क्रिएट फाइल, नॉन SFS, नॉन सिंगुलर फाइल सिस्टम, राइट हैंड साइड पे क्रिएट फाइल, रेड कलर का बटन है, क्रिएट फाइल, नॉन SFS, नॉन सिंगुलर फाइल सिस्टम, उस पर मैं क्लिक करूंगी। तो जैसे ये मेरा फाइल का कवर होता है, ये मेरा फाइल का कवर ओपन हो गया। तो फाइल के कवर के ऊपर हम क्या लिखते हैं? फाइल का नंबर और फाइल का नेम। यहाँ पे फाइल का नंबर और फाइल और डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी फील्ड्स है। यहाँ पे रेड कलर का मार्क है, उसके अलावा इसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। तो फाइल नंबर में पहले जो 3 ड्रॉप डाउन है वो मैंडेटरी है। तो सबसे पहले फाइल नंबर में सबसे पहले आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, आपको आपका डिपार्टमेंट ही दिखाई देगा। उसके बाद आपको आपकी ब्रांच दिखाई देगी। उसके बाद आप जो फाइल का सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, आप उसको सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। प्रिया मैम, ये डेटा जो आप बता रहे हैं कि पहले डिपार्टमेंट का नाम, फिर ब्रांच, फिर सब्जेक्ट, तो ये हाँ फाइल हेड टेम्पलेट से जो फाइल हेड्स भरे हैं हाँ जी, उन्हीं से उठ के यहाँ पे आ रहा है ना? बिल्कुल मैम। जी, वो अभी इनसे मांगा हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो अब हम डिस्क्रिप्शन में फाइल का नेम एंटर कर देंगे।
उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यू वर्किंग। हम कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक किया तो मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है कि आपकी जो रिसिप्ट है वो फाइल के अंदर लग चुकी है और फाइल का जो नंबर है वो ये वाला है। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये मुझे कहाँ दिखाई देगी? फाइल्स के अंदर, फाइल्स के क्रिएटेड के अंदर कंप्लीटेड में, फाइल्स के क्रिएटेड के अंदर कंप्लीटेड में मुझे दिखाई देगी। और अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर नंबर फाइल का ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है, फाइल का नंबर लग चुका है, सब्जेक्ट जिस डेट को ये फाइल बनी है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है उसकी। तो अभी मैं फाइल नंबर पे क्लिक करूंगी। अब जब मैंने फाइल नंबर पे क्लिक किया, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है नोटिंग का पार्ट। हमारा नोटिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। किसी को कोई डाउट है अभी तक प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है, कोई कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए। प्रिया मैम, एक चीज मैं चाह रही थी हाँ पूछना। जी। ये जब हमने फाइल बनाई है तो वहाँ अटैच का ऑप्शन था जिसमें आपने कहा कि ऑलरेडी जो स्कैन्ड है या डायड होगा वहां से वो उठा लिया जाएगा अटैचमेंट। हाँ, जो पुरानी फाइल है। जी। हाँ जी। वहाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक एक और दो ऑप्शंस हैं अटैच के, जहाँ से भी अटैच किया जा सकता है, जैसे ऊपर जो बार आ रहा है। तो वो एक बार तीनों वेज बता दीजिए कि वो कैसे कैसे और इनमें क्या डिफरेंस है। मैम जब हमने कोई अगर आप कोई पीयूसी अटैच करना चाहते हैं जी तो जैसे मैंने बताया वो आप वैसे अटैच करेंगे। अगर आप यहाँ से अटैच करेंगे, आप यहाँ की बात कर रहे हो ना मैम, नोटिंग के ऊपर जो आ रही है। जी, यहाँ पे भी है एक ऑप्शन जी हाँ, यही। यहाँ पे अगर आप यहाँ से अटैच करोगे तो वो सिर्फ एक अटैचमेंट अटैच होगी, वो आपको फाइल के अंदर यहाँ पे प्रॉपर दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तो जो बेस्ट वे है वो है, अगर आप अपनी सारी की सारी पीयूसीज देखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल, जैसे अभी मैंने बनाई है पुटीना फाइल करके, वैसे ही कर कीजिए। अगर आप यहाँ से अटैच करेंगे तो वो एक अटैचमेंट की तरह दिखाई देगी। तो आपको दिखाई नहीं देगी कि वो जो आपने लगाई थी वो कहाँ लगाई है, दिखेगी नहीं वो आपको। मैम जैसे कि आपने बताया जो ये वाला अटैच बटन है जहाँ से आपने अटैच किया था अभी, हाँ हाँ, तो पुटीना फाइल किया था मैंने अभी। ये तो मैम वही आएंगे ना जो आपने अभी डायरी करे हैं, बिल्कुल। है ना? तो मैम सिचुएशन ये होती है कि कई बार एक पीयूसी आई होती है गवर्नमेंट से हाँ जो जी। हम डायरी कर लेते हैं ठीक है। पीडीएफ में और अपनी फाइल चला लेते हैं। ठीक है। बट उसके विद रिस्पेक्ट भी कम से कम 30 to 40 डॉक्स होते हैं जो हमें अटैच करने होंगे कुछ भी प्रपोजल बनाने के लिए, अथॉरिटीज को सबमिट करने के लिए। तो मैम उस आप केस में हम अटैच तो, साथ तो कैरी कर नहीं सकते, तो आई थिंक हम ये ऑप्शन यूज करेंगे फिर, ये वाला दूसरा। मैम अगर आपको कल को अगर आप रेफरेंस देना चाहते हो तो आप रेफरेंस नहीं दे पाओगे अच्छा, तो उसमें कल वो को। रेफरेंस। हाँ, अच्छा रेफरेंस नहीं दे पाओगे। अगर आपको लेटेस्ट सपोज आपको रेफरेंस देना चाहते हो तो देखो तो आपको पीयूसी उसको करना पड़ेगा दोबारा से। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि लेटेस्ट सपोज जैसे ये मैंने रिसिप्ट नंबर ओपन किया, जी। ठीक है, ये मेरे सेंट में पड़ी है, ठीक है, और मैं इसको सेंड कर चुकी हूँ। तो आपके पास एक ऑप्शन आ रही है कॉपी, जी कॉपी की ऑप्शन आ रही है, आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो जो हमने डिटेल फिल की होगी अभी या पहले, वो ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड पे सारी की सारी फिल होकर आ जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे अपलोड करना है और जो भी फाइल है आप उसको अपलोड कर दोगे और आप यहाँ पे जनरेट कर दोगे। इससे क्या है कि आपका काम इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कि आपको सारी की सारी डायरी डिटेल है खुद से फिल नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से। सर वो मैम वो उस केस में है ना जो ऑलरेडी चला हुआ है डॉक्यूमेंट, अगर कोई नया डॉक्यूमेंट हमने इसमें इंक्लूड करना है तो उसको तो फिर अगर उस रेफरेंस देना है तो डायरी ही करना पड़ेगा। डायरी करना ही पड़ेगा। तो आप कॉपी कॉपी की ऑप्शन आ रही है, आप कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको सारी की सारी डिटेल दोबारा से फिल ना करनी पड़े। ठीक है मैम, और इसके अलावा आई थिंक एक और ऑप्शन होता था अटैचमेंट का जहाँ रेफरेंसेस में जाके रेफरेंसेस जैसे पर वो लोकल। आपको आपको नोटिंग में मेंशन करना पड़ेगा कि हमने रेफरेंसेस में लोकल रेफरेंस एक ऐड की है। आप वहां से जाके डॉक्यूमेंट को चेक कर लो, पर आप उसका
आप सीपी नहीं बना सकते, उसको फ्लैगिंग नहीं कर सकते। अगर आप कल उसका रेफरेंस देना चाहते हो तो जैसे आप कहते हैं क्लिक करने पे वो पेज ओपन हो जाए, तो वो पेज ओपन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको रेफरेंस नहीं पता होगा, जो हाँ, आपको मैं फ्लैगिंग बता वाला हाँ जी, बात हाँ है, जी, वो अभी इनको नहीं पता होगा, तो वो भी क्लियर कर दीजिए। हाँ जी। तो हम्म, अभी हमारा नोटिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास है टीओसी, रिसेंट एंड ऑल। टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट, जितनी भी पीओसीज होंगी वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो होंगी, जैसे अभी ये शो हो रही है। रिसेंट में जो अभी अभी हमने इस फाइल के अंदर अटैच किया होगा डॉक्यूमेंट, वो मुझे यहाँ पे शो होगा। ऑल में सीरियल वाइज जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो मुझे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है ऐड ग्रीन नोट और ऐड येलो नोट। लेफ्ट हैंड साइड पे है ऐड ग्रीन नोट और ऐड येलो नोट। ऐड ग्रीन नोट हम तब बनाते हैं अगर हमें हमारा जो मैटर है वो कंफर्म है, हमने अपने सीनियर से उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करवाने, तो हम ऐड ग्रीन नोट करेंगे। ऐड येलो नोट हम तब बनाएंगे अगर हमें हमारा जो मैटर है वो कंफर्म नहीं है, हमने अपने सीनियर से उसमें चेंजेस करवाने हैं, अप्रूव करवाना है, तो हम येलो नोट बनाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले बनाएंगे ऐड येलो नोट, क्योंकि अगर आपका एक बारी ग्रीन नोट बन गया, आपने उसको सेंड कर दिया, उसके बाद फर्दर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे, जबकि येलो नोट में आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐड येलो नोट पे क्लिक करती हूँ। ये सेम जैसे हमारा वर्ड का एडिटर होता है, ये सेम वैसे ही हमारा ओपन हो गया है वर्ड के एडिटर की तरह। ये मेरे वर्ड के एडिटर की तरह ओपन हो गया है। आप जैसे वर्ड में काम करते हैं वैसे ही इसमें काम कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम। मैम इसमें हिंदी में टाइपिंग का ऑप्शन कहाँ रहेगा जी? हाँ जी, मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन आ रही है, आप यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हिंदी में टाइप कर सकते हैं। अभी ये टाइप मैं कर रही हूँ मंगल फॉन्ट में। मिलेगा मैम? सभी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए अलग से? वो बता रही हूँ मैं, ये ना अभी मंगल फॉन्ट में मैं टाइप कर रही हूँ। अगर आप कृति देव में टाइप करना चाहते हैं तो आपके पास एक टूल है संरचना टूल। संरचना टूल को आप डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम पे। जब भी आपको काम करना है उसको जस्ट आपको ओपन करना है, ओपन करने करके आप कृति देव में टाइप कर सकते हैं। संरचना टूल, संरचना टूल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में टाइप करने के बाद हम लोग फ्लैगिंग करते हैं, सीपी बनाते हैं कि जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करे तो पेज नंबर 4 ओपन हो जाए हमारे पास। तो जिस चीज को भी आप फ्लैगिंग बनाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्विक व्यू के नीचे रेफरेंस का बटन है, क्विक व्यू के नीचे रेफरेंस का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। वो पूछेगा किस पेज का रेफरेंस देना चाहते हो आप, पेज नंबर 4। ओके पे क्लिक किया तो ये लिंक जनरेट हो गया। ये लिंक जनरेट हो गया। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो पेज नंबर हमारा 4 ओपन हो जाएगा। इसको जस्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद क्विक व्यू के नीचे रेफरेंस का बटन है, उस पर क्लिक करना है। पेज नंबर पूछेंगे, आप पेज नंबर डालोगे, ओके कर दोगे तो यहाँ पे हाइपरलिंक जनरेट हो जाएगा। जब भी कोई इस पेज पे इस नंबर इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 4 पे चला जाएगा। तो उसके बाद अब ये नोटिंग को अप्रूव करवाने के लिए मैं अपने सीनियर को उसको सेंड कर देती हूँ। इसको मैं सेंड कर देती हूँ। सेंड कर दिया मैंने इसको। अब मुझे ये कहाँ रिसीव होगी, फाइल्स के इनबॉक्स में। फाइल्स के इनबॉक्स में आप देख सकते हैं, फाइल के इनबॉक्स में मुझे ये शो हो रही है। कंप्यूटर नंबर के पीछे एक येलो कलर का मार्क लगा हुआ है। कंप्यूटर नंबर के पीछे येलो कलर का मार्क लगा है, इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर येलो नोटिंग अटैच है, अभी वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुई है। फाइल नंबर पे मैंने क्लिक किया, ये जो मैंने अभी टाइप किया था उसके बाद मैंने हिंदी में टाइप किया था और ये मैंने फ्लैगिंग की थी। अब मैं फ्लैगिंग पेज नंबर 4 पे क्लिक किया तो ये मेरा पेज नंबर 4 ओपन हो गया।
मेरा पेज नंबर 4 ओपन हो गए। तो जब आपके सीनियर इसको ओपन करके एक और देखेंगे, पेज करना हो तो उसके लिए फिर से ऐड कर सकते हैं उसमें। कैसे? फ्लैगिंग एक और पेज करना है, बाद में हमें इंस्ट्रक्शंस मिली कि ये पेज तो था, साथ में वो भी हाईलाइट करना है, एक और पेज भी। हाँ जी मैम, आप एक और टेक्स्ट लिख के साथ ही में किसी और पेज को भी बना सकते हैं। सेम फाइल का मैम फ्लैग। हाँ जी, आप बना रहे हैं ना, इसका बना रहे हैं जो आपने पीयूसी की थी। जी हाँ, उसका कर सकते हैं मैम। ओके थैंक यू। मतलब एक एक टाइम पे एक ही वर्ड को, मतलब उसी वर्ड को सिर्फ एक ही लिंक जनरेट हो सकता है, मल्टीपल लिंक नहीं जनरेट होंगे। ओके ओके हाँ यही तो पूछना चाह रही हाँ थी, थैंक हाँ यू। जी। तो अब आपके जो ऑफिसर हैं, या तो वो उसको एडिट करेंगे या डिस्कार्ड करेंगे, कंफर्म। एडिट करने पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं, डिस्कार्ड करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी नोटिंग, कंफर्म करेंगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसको कन्वर्ट करेगा ग्रीन में, उनके नेम, पोस्ट, साइन आ जाएंगे वहां पे। तो जो भी इसको इनिशियलाइज करते हैं तो कंफर्म हमेशा वही करता है। तो इसमें जितने भी चेंजेस होते रहेंगे तो इसके वर्जन्स क्रिएट होते रहेंगे। तो अभी मैं इसको एडिट कर देती हूँ। एडिट करने पे अब मैं इसमें चेंजेस कर देती हूँ। इसमें मैंने चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद मैं सेंड बैक कर दूंगी अपनी फाइल को, ताकि वो अपनी नोटिंग को कंफर्म कर सकें। अब मैंने इसको सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद इसको मैं चेक करूंगी फाइल्स के इनबॉक्स में। मैम इस जो अभी डायलॉग बॉक्स आया था उसमें ऑलवेज नो ही क्लिक करना है या यस भी कर सकते हैं? मैम वो डेमो का है, उसमें आपने नो ही करना है। अगर आप उसको, ऑफिशियल चलेगा तो यस करना है मैम। नहीं नहीं, वो उस पे नहीं आएगा, ये सिर्फ डेमो पे आ रहा है क्योंकि मल्टीपल यूजर्स ने लॉगिन किया हुआ है, वो इसलिए आ रहा है। ओके जब आप लाइव पे काम करेंगे तब नहीं आएगा ये आपके पास। अभी मैं फाइल नंबर पे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं इसके वर्जन बन चुके हैं 1.0, डेट टाइम, और जिन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं उनका नेम आ रहा है। 1.1 में जिन्होंने चेंजेस किए उनका नेम आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं 1.0 में क्या चेंजेस थे और 1.1 में क्या चेंजेस हुए हैं आपकी नोटिंग में। तो अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया, मेरे पास बॉटम पे एक अटैच की ऑप्शन आ रही है। बॉटम पे एक अटैच की ऑप्शन आ रही है। अगर आप अपनी नोटिंग के साथ कोई इंस्ट्रक्शन या कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी नोटिंग के साथ अटैच हो जाएगी, और जब भी इसको कोई चेक करेगा तो इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं वो। तो अब ये मेरी नोटिंग रेडी हो चुकी है, मैंने इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दी है। तो मैं अपनी फाइल को फिर से सेंड कर देती हूँ। और अब जब हमारी नोटिंग ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है तब हमारे पास साइन की ऑप्शन आती है। आप यहाँ पे ई साइन करके सेंड कर सकते हैं अपनी फाइल को। अब आप देख सकते हैं जो मेरी फाइल कंप्यूटर नंबर के पीछे येलो कलर का मार्क हट चुका है, क्योंकि इस फाइल के अंदर अब कोई भी येलो नोटिंग अटैच नहीं है, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। मैम एक क्वेरी थी, हाँ जी। ये जो नीचे अटैच का ऑप्शन आया था इसमें आपने ये 2 पीडीएफ्स अटैच करी हैं। हाँ जी। हाँ, इसका जो साइज लिमिट है वो 20 MB नहीं है आई थिंक, इसमें तो कितना भी कर सकता है? नहीं नहीं, 20 MB होगा मैम। अच्छा ठीक है हाँ मैम। जी। तो कोई चीज अगर 20 MB से ज्यादा हो इन केस? उनको मैम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है मैम, थैंक हाँ, यू। तो ये हमारी जो नोटिंग है ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। जिन्होंने इनको अप्रूव किया है, कंफर्म किया है, डेट टाइम, उनके ये नेम, ये उनकी पोस्ट, और अगर आप साइन करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिजिटल साइन
व्यू होंगे आपको। तो अभी हमारी फर्स्ट नोटिंग रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने फ्लैगिंग की थी, पेज नंबर 4 पे क्लिक किया था, पेज नंबर 4 ओपन हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारी नोट नंबर 1 बन चुका है। अब मैं एक और ग्रीन नोट ऐड करती हूँ और मैं क्लिक करती हूँ ऐड ग्रीन नोट। अभी हमने क्या की थी, जो फ्लैगिंग की थी वो हमने की थी अपने सीपी की, पेज नंबर की। अब हम जो फ्लैगिंग करेंगे वो करेंगे प्रीवियस नोटिंग की। फ्लैगिंग प्रीवियस नोटिंग 1, जिस चीज को भी आप नोटिंग का रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पे मेरे पास पहले आ रहा था टीओसी रिसेंट ऑल, अब आने लग गया है प्रीवियस नोटिंग। जब भी आपकी फाइल में कोई नोटिंग बन जाएगी तो एक प्रीवियस नोटिंग का टैब अटैच हो जाएगा। तो अब प्रीवियस नोटिंग भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। क्विक व्यू के नीचे एक रेफरेंस का बटन है, रेफरेंस पे क्लिक किया, बाय पेज नंबर या बाय नोट नंबर। मैंने अभी प्रीवियस नोटिंग पे क्लिक किया और जिस चीज को हम रेफरेंस बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्विक व्यू के नीचे रेफरेंस का बटन है, बाय पेज नंबर, पेज नंबर से हम कर चुके हैं, अब करेंगे बाय नोट नंबर। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, नोट नंबर 1, इस पे ओके किया तो यहाँ पे हाइपरलिंक जनरेट हो गए। अब जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो नोटिंग नंबर 1 ओपन हो जाएगी। तो अभी हम इसको सेंड कर देते हैं, हम अपनी फाइल को सेंड कर देते हैं SO12 को। तो अभी मैं फाइल नंबर पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोट नंबर 2 बन चुके हैं हमारा। यहाँ मैंने फ्लैगिंग की थी प्रीवियस नोटिंग की, नोटिंग पे क्लिक किया तो नोट नंबर 1 ओपन हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमने पहले जो नोटिंग नंबर 1 बनाई थी फ्लैगिंग की थी पेज नंबर 4 को।